हेलो गाइस। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन बता सकता हूँ। आइडेंटिफिकेशन है इसकी से रहा है, से रहे हैं, से रही है। इस तरह के से रहे हो, से रहे हूँ, से रहे, इस तरह के कई तरह के आप बना सकते हैं। तो मैं चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आप यहाँ लिखता हूँ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में मैं सिंगुलर सब्जेक्ट में मैं यूज़ करने वाला हूँ सब्जेक्ट प्लस में हैज़ प्लस में बीन प्लस में फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी एंड प्लस में ऑब्जेक्ट एंड प्लस में सेंस प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि आप देख सकते हैं सेंस प्लस में ऑब्जेक्ट। तो गाइस ये है हमारा एंड गाइस प्लस में टाइम। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ राम सुबह से पाठ याद कर रहा है। राम सुबह से पाठ याद कर रहा है एंड यहाँ पे है सब्जेक्ट राम एंड यहाँ पे सुबह लिख रखा है यानी कि हैज़ प्लस बीन, हैज़ प्लस में बीन। राम हैज़ बीन फर्स्ट फॉर्म है लर्निंग, याद लर्निंग, लर्न यानी कि इसकी फर्स्ट फॉर्म है। जो हमारी लर्निंग है वो है फर्स्ट फॉर्म है लर्न प्लस में आईएनजी लर्निंग एंड द लेसन सेंस मॉर्निंग। राम हैज़ बीन लर्निंग द लेसन सेंस मॉर्निंग। राम सुबह से पाठ याद कर रहा है। प्लूरल सब्जेक्ट में हम लोग यूज़ करें तो वो हमारा हो सकता है सब्जेक्ट प्लस में पी प्लस आई प्लस में हैव प्लस बीन प्लस में फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सेंस, या फिर आप इसे फोर भी कह सकते हैं, सेंस या फिर फोर प्लस में टाइम। एक एग्जांपल है वे 1980 से इस शहर में रह रहे हैं। इस शहर में रह रहे हैं तो इसमें बता सकते हैं हम सब्जेक्ट यानी वे प्लूरल सब्जेक्ट है यानी यहाँ पे आएगा दे हैव बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट में था हैज़ और प्लूरल सब्जेक्ट में है हैव बीन प्लस में फर्स्ट फॉर्म यानी कि लिविंग इन दिस सिटी सेंस
1980, सेंस 1980। अब हम दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं, वो है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस में हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस में हैज़, जो कि इसके अंदर क्या का काम करेगा, प्लस में सब्जेक्ट प्लस में है बीन प्लस में फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सेंस प्लस आप फोर भी कह सकते हैं आप, प्लस में टाइम एंड प्लस में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सवाल पूछ रहा है। एंड मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक एग्जांपल जो है, क्या रानी कई दिनों से स्वेटर बून रही है। अब इसने सवाल पूछा है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे क्या, यानी हैज़ रानी, शायद गाइस ये वाला गलत है, हैज़ रानी सब्जेक्ट प्लस बीन क्रिएटिंग KNITTING क्रिएटिंग द स्वेटर फॉर मैनी डेज। क्या रानी कई दिनों से स्वेटर बुन रही है। हैज़ रानी बीन knitting द स्वेटर फॉर मैनी डेज। प्लूरल सब्जेक्ट में हम लोग ले सकते हैं हैव क्या, यानी मैं इसमें यूज़ कर सकता हूँ हैव सब्जेक्ट प्लस में पी, एक से ये प्लस है पी प्लस आई, जो पी प्लस प्लस आई सब्जेक्ट में हो, प्लस में बीन प्लस में फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सेंस E4 प्लस में टाइम एंड प्लस में क्वेश्चन मार्क। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं क्या किसान जनवरी से फसलें काट रहे हैं। क्या किसान फरवरी से फसलें काट रहे हैं, तो इसमें अब रहे हैं आ चुका है, तो ये है क्या सवाल दे रहा है, वो प्योर सब्जेक्ट में हम यहाँ लगाएंगे हैव द फार्मर्स बीन रीपिंग the crop since जनवरी देख सकते हैं आप। अब मैं आपको दिखाता हूँ नेगेटिव सेंटेंस में हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट
सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस में हैज़, प्लस में नॉट, प्लस में फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में सेंस फोर, प्लस में टाइम। तो गाइस शायद मैंने यहाँ पे एक गलत कर दी है, हैज़ प्लस नॉट, प्लस में बीन, एंड प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में फर्स्ट फॉर्म। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, राम सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है। राम सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एक सेकंड गाइस, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर मैं नहीं लगा देता हूँ नेगेटिव। राम हैज़ नॉट बीन, राम जो सब्जेक्ट है, हैज़ प्लस में नॉट एंड प्लस में बीन, राम हैज़ नॉट बीन रीड, फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, यानी रीडिंग द बुक, since morning, एंड प्लूरल सब्जेक्ट में मैं यूज़ कर सकता हूँ सब्जेक्ट प्लस पी प्लस आई, यानी कि प्लूरल प्लस आई सब्जेक्ट, प्लस में हैव, प्लस नॉट, प्लस में बीन, प्लस फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस सेंस फोर, प्लस में टाइम, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे सकता हूँ, वे 1980 से इस शहर में नहीं रह रहे हैं। तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, वे यानी दे हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी since 1980। एंड फोर्थ है हमारा मिक्सचर सेंटेंस में मैं यूज़ कर सकता हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसमें मैं लगा सकता हूँ सब्जेक्ट प्लस में नॉट, प्लस फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में सेंस, यानी फोर कह सकते हैं, प्लस में टाइम एंड प्लस में क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या मेरा, सॉरी गाइस लगता है कुछ गड़बड़ हुई है, क्या मेरा भाई जनवरी से दिल्ली में नहीं रह रहा है।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैज़ माई ब्रदर नॉट बीन, लगता है यहाँ पे मैं बीन लगाना भूल गया गाइस, बीन लिविंग इन दिल्ली since जनवरी। प्लूरल सब्जेक्ट में अगर मैं कहूँ, प्लूरल सब्जेक्ट में मैं लिख सकता हूँ सब्जेक्ट यानी पी प्लस में आई प्लस में नॉट प्लस में फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, आईएनजी प्लस में ये ऑब्जेक्ट एंड प्लस में सेंस प्लस में फोर प्लस में टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, सॉरी ये सेंस और ये फोर एक ही है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख सकता हूँ, क्या मैं सोमवार से खाना नहीं खा रहा हूँ, नहीं खा रहा हूँ। तो हैव आई नॉट बीन, यहाँ पे नॉट, यहाँ पे बी लगेगा, नॉट बीन ईटिंग द फूड since मंडे। तो ये हमारी गाइस चीज़ें। अब मैं आपको इसकी 3 थिंग्स बता देता हूँ। 3 थिंग्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो फिर इसकी पहली है पहचान, यानी कि आइडेंटिफिकेशन, रहा है, रहे हैं, रही है, इस तरह के कई। दूसरी है हमारी एचवीटी यानी कि हेल्पिंग वर्ब टेंस, वो है हैज़ बीन। हैज़ हमारा सिंगल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा और हैव बीन जो हमारा प्लूरल प्लस आई सब्जेक्ट में यूज़ होगा। एंड लास्ट हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब जो हमारी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एंड लास्ट हमारी फोर्थ पार्ट जो है टाइम यानी सेंस यानी इसका मतलब है से, फोर इसका मतलब भी है से, यानी कि दोनों एक ही हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मैं विदा लेता हूँ, बाय।